चलिए पार्ट 2 की बात करते हैं। और अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे थे कि ये नीचे जा रही है। शूट टाइम हमने शूट करा था पार्ट 2 और इसमें देखिए आप मार्केट नीचे जा रही थी मगर यहाँ से पलट गई। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था ये पलटे क्यों है। हमने आपसे कहा था कि आपको गन्ने का बीज का हिस्सा खाना है, ऊपर का और नीचे का छोड़ देना है, बीच का खाना है। उसी तरह अगर आप प्रॉफिट आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी है, मतलब हाईलाइट करके दिखा दें, यहाँ नहीं लगानी है और बिल्कुल यहाँ नहीं लगानी है। आपको बीच का पार्ट खाना है, उसका मजा लेना है। उसी तरह मार्केट का टाइम भी है। आपको शुरुआत के जनवरी फरवरी और लास्ट के नवंबर दिसंबर ट्रेडिंग नहीं करनी है, वरना आपका हो जाएगा लॉस। क्यों होगा? क्योंकि ये जो टाइम होते हैं ये होते हैं क्रिसमस के। डॉलर में यूएसए में वहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर हैं वो सब वीकेंड मनाते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं और ये इनका बड़ा दिन होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करता है और होश में आते आते जनवरी फरवरी हो जाती है। यहाँ पे कंपटीशन होता है बड़ी बड़ी शार्क का, जो 4,000 5,000 6,000 करोड़ से आती हैं और मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं। दूसरी तरफ रिटेल ट्रेडर्स हैं जो एक वॉल्यूम में आके इस बिग शार्क को नीचे गिराते हैं। मतलब अगर वो ऊपर मार्केट उछाले, हम लोग नीचे गिराएंगे। हम लोग काम करते हैं ट्रेंड के ऊपर कि ट्रेंड कहाँ चल रहा है। लेकिन जब रिटेल ट्रेडर की पावर जब कम होने लगती है तो ये बड़ी शार्क अपना मार्केट का मूवमेंट करके बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट कमाती। जब आप बन जाइएगा 1,000 2,000 3,000 करोड़ के मालिक, तो फिर आप फिर जनवरी फरवरी और नवंबर दिसंबर में ट्रेड करिएगा। मगर अभी फिलहाल आपको फरवरी के बाद और नवंबर से पहले ट्रेड करना है, ताकि आपका झुंड उतना पावरफुल होना चाहिए जितना शार्क को हरा सके। अकेले शेर से लड़ने जाएंगे, खा जाएगा। मगर 100 लोग जाएंगे एक शेर से लड़ने तो शेर भाग जाएगा। वो भाग भी जाएगा, अपने परिवार को भी भगा देगा। तो अब चलिए बात करते हैं रेड ब्लड स्ट्रेटजी के बारे में। मान लीजिए बाई की जो लाइन है वो हरी है और सेल की जो लाइन है वो लाल है। अब हमने ये लाइनें क्यों बनाई हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। जब आप ट्रेड लगा रहे हो तो ट्रेड की तरफ ध्यान नहीं देना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये सब देखा जाएगा बाद में, सारी चीजें सेटल करने के बाद। ये नहीं कि ला यार एक बार देख लें प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो मन करेगा कट कर लें, अगर लॉस होगा तो मन करेगा, मन क्या करेगा, डर लगेगा। फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि आप करें क्या आगे। तीसरा रूल, तीसरा है ना, हाँ तीसरा, चलिए जो भी रूल है, पैटर्न्स बनने का इंतजार करना है। यहां से मार्केट नीचे जा रही थी, यहां से मार्केट ऊपर उठी। अब आप ये बताइए इस जगह आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है रिट्रेसमेंट हो रहा है और ऐसा लग रहा है इसके नीचे जाएगी। मगर पैटर्न बनने दीजिए। आपको ट्रेड यहाँ लगानी, ये मिस अगर हो गई तो आपको ट्रेड नहीं लगानी, नई अपॉर्चुनिटी का वेट करना। अब नई अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? रिट्रेस हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं लगानी। जो कि रिट्रेस अगर यहाँ पे होता जो हम मान लेते, मगर यहाँ पे आते आते मार्केट ने एकदम बड़ी सी बुल कैंडल बनाई और मार्केट को ऊपर ले जाने की तैयारी करने लगी। तो पहला पैटर्न है ये बना, तो पैटर्न बनने का वेट करिए पहले। तो पहला पैटर्न ये बना, तो एक कदम ये बना, दूसरा कदम ये बना, मगर ये एक ही कदम मानेंगे। और आपको एक आइडिया हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ से ट्रेंड लाइन चली। मगर ध्यान रखिएगा सेकंड वाला पैर कभी भी रियल नहीं होता है। हमेशा जो थर्ड वाला पैर होता है वो हमेशा रियल होता है। लेकिन आपको अनुमान मिल गया कि ट्रेंड लाइन इसी के आसपास की बनेगी। यहाँ पे मार्केट ने बूम करा, अब आया मार्केट इस पॉइंट पे।
यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ मार्केट, यहाँ पे आपने क्या करा, आपने इस पार्ट में देखा कि ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि मार्केट अब यहां से नीचे जाएगी, यही देखा ना आपने। तो आपने यहां पे एक सेल यहां पे लगा दिया, फिर देखा मार्केट ऊपर चली गई तो आपने बाय लगा दिया। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अब ये सेल और बाय लगाने से क्या फर्क पड़ा, हेजिंग के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते, हमने शायद पढ़ाया आपको, शायद पढ़ाया है, हमें याद नहीं आ रहा। चलिए नहीं पढ़ाया तो आपको यहीं पे बता देते हैं क्या दिक्कत है। मान लीजिए ये यहाँ पे हमने सेल लगाया और अगर हम यहाँ पे बाय ना लगाते हो मार्केट पूरी ऊपर चली जाती तो हमारा कम से कम 10-11 डॉलर का लॉस हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे बाय लगा दिया तो यहाँ पे अगर 10 डॉलर का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 9 डॉलर का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो मेरा टोटल जो लॉस हुआ वो सिर्फ $1 का है। तो लॉस को अगर रोकना है तो हेजिंग लगा दीजिए, लॉस वहीं रुक जाएगा। फिलहाल इन दोनों के बीच का गैप आधे डॉलर का है। तो आपने यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, आपने बाय लगा दिया, जब बाय लगाया तो हेजिंग हो गई, और हेजिंग के बाद भी अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट चल रहा होगा तो यहाँ पे लॉस भी चल रहा होगा। तो प्रॉफिट देखने से पहले लॉस देखिएगा। अगर आपने प्रॉफिट कट कर दिया और लॉस अगर आपने चलने दिया, बहुत बुरा फंसेंगे। वेट तो कभी करिएगा नहीं, मार्केट नीचे आएगी तो उसको भी काट लेंगे, यहाँ से भी प्रॉफिट हो जाएगा, वहां से। ऐसा कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। होगा जब आपका फंड खाली हो जाएगा तब मार्केट वहीं से रिवर्स होगी। और यहाँ बाय लगाने के बाद आपने यहाँ एक और बाय लगा दिया ताकि आपकी ऊपर वाली ट्रेड आप कैच कर पाए। नीचे वाले तो नहीं हो गई, ऊपर वाली ट्रेड में जो प्रॉफिट आएगा वो आपका होगा। मगर मार्केट ऊपर गई लेकिन फिर नीचे यहाँ ब्रेकआउट दे दिया। अच्छा एक और चीज, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई होगी तो आपको पता चल गया होगा कि यही वो पेयर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। यहाँ, हाँ, फिर मार्केट नीचे चली गई, लेकिन जब मार्केट नीचे गई तो लाइन को ब्रेक नहीं करा है, और आपने कहा रुकिए वेट करते हैं जब तक लाइन ब्रेक नहीं होती। मार्केट और नीचे गई, आप पैनिक हो रहे हैं। अब आपको लग रहा है यार मार्केट मेरे सेल के नीचे आ गई, क्या करें, कट कर दें क्या? अगर मार्केट नीचे लगे तो मेरे 2 ट्रेड लगे हैं, मेरा तो फंड खाली हो जाएगा। एक बार जो हेजिंग पे लग गया उसको फिर छूना भी नहीं है जब तक आपका पूरा प्रॉफिट नहीं आ जाता, जब तक आप ये ट्रेड कैच नहीं कर लेते। लेकिन मार्केट ने रिवर्स मारा, मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाते जाते यहां तक नहीं बल्कि जहां तक पहुंची। कितने का प्रॉफिट हुआ? यहां से लेके यहां तक का कम से कम $10 का प्रॉफिट हुआ, और $1 का हेजिंग में लॉस चल रहा है। जब आपने तीनों ट्रेड कट करी, पहले ये वाली करी, फिर ये वाली करी, और फिर ये वाली करी, तो आपके 2 बाई में $20 का प्रॉफिट चल रहा है और एक सेल में $11 का लॉस चल रहा था। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? $9 का। तो मार्केट कहाँ जाएगी? या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। तो अगर नीचे वाले में फेक ब्रेकआउट होगा तो ऊपर ही जाएगी। तो नीचे अगर आपने सेल लगाया है और ट्रेंड डाउन के जैसे ही पलटे तुरंत बाई लगा के हेज करिए और फिर बाई लगाइए ताकि उसमें जो प्रॉफिट है वो आपका हो। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी जो भी प्रॉफिट है उससे सेटल कर दीजिए नीचे वाले लॉस से, और जो मोटा प्रॉफिट है वो आप। यहाँ पे फायदा ये है कि प्रॉफिट पहले होता है और लॉस बाद में होता है, प्रॉफिट इसको कवर कर देता है।
लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे रूल बनाना है। अब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट को मैनिपुलेट करा जा रहा है और बार बार ऊपर नीचे जा रही है और आप मार लगे हैं बाई सेल लगाने में। 3 या 2 से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लगाने हैं। अगर पहले में प्रॉफिट आ गया बहुत बढ़िया, नो डाउट। लेकिन अगर पहले में लॉस आया, दूसरे में प्रॉफिट आ गया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। दोनों में लॉस आया, लैपटॉप बंद करिए, बाहर निकल जाइए, अगली बार देखेंगे उसको कवर कैसे करना है। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो लोग नए हैं, जो अपने लॉस को अभी कट नहीं कर सकते और अभी अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाए हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लोग अपने इमोशन पे काबू कर चुके हैं, तो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे अगर मान लो आपने सेल लगाया है, यहाँ पे सेल लगा दिया था फॉर एग्जांपल, मार्केट उसके ऊपर जाए तो आपको इस सेल को हेज पे नहीं लगाना है, कट कर देना है और फिर यहाँ से बाय लगा देना है। बस इतना करना है खाली। अगर आप लॉस को कट नहीं कर पा रहे हैं तो हेज लगाइए, बाद में सेटल करेंगे। अगर आप कट करे दे रहे हैं, कट कर पा रहे हैं तो फिर कट कर दीजिए। रिकमेंड तो यही रहेगा कि अगर आप कट कर पा रहे हैं तो कट कर दीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो हेज पे लगा रहने दीजिए। क्योंकि उस टाइम कट करने से इतना सा बुरा लगता है, मगर जितना ये पुराना लॉस होता जाएगा उतना ये आपके लिए हानिकारक बनता जाएगा। लॉस एक बेसिकली सच्चाई की तरह है, उस टाइम तो कड़वी लगेगी मगर बाद में आपको बहुत फायदा देगी। हाँ, अगर इसको होल्ड करा तो ये मीठा झूठ की तरह है। उस टाइम तो मजा आ रहा होगा, कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन बाद में जब कट करेंगे तो बहुत दर्द होगा। फिलहाल रेड ब्लड स्ट्रेटजी बुल मार्केट का हमने बता दी है। अब बात करते हैं बियर मार्केट की। इसको बियर मार्केट में क्यों यूज करा जाता है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अब मैं ट्रेड लगाई, प्लेस करी, अरे यार ये लाइन ट्रेड आ गई, चलो यहाँ पे लगा देते फॉर एग्जांपल के लिए। ट्रेड और प्रॉफिट अगर आपने चेक करा तो यहाँ से आपने चेक करा H4 के लिए और आपने कहा कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी तो पूरा में 25% का प्रॉफिट देके जाएगी, राइट। तो आपने क्या करा, प्रॉफिट देख लिया, ट्रेड आपने लगा दिया, मगर ट्रेड लगाने से पहले ध्यान रखिएगा, ट्रेड लगाने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट गई तो हमें कहाँ पे ट्रेड को कट करना है, लॉस पे या फिर हेज करना है। तो हमने यहाँ पे करा, एक ये देख रहे ये और एक ये और एक ये। फिलहाल ये जो पॉइंट है हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। अगर आपकी जगह रियल में ट्रेड कर रहे होते तो हम यहाँ पे लगाते, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट बिल्कुल भी वो नहीं करेगी। इसके जो ऊपर गई तो पूरा ट्रेंड चेंज हो जाना है। लेकिन इसका भी अब एक और चीज बता रहे हैं आपको। पहले हमने यहाँ पे लगा लिए, जितना आपके ट्रेड के कम होना चाहिए लॉस। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लॉस लेके चलते कि हम यहाँ पे कट करेंगे तो हम ट्रेड भी यहाँ पे लगाते, यहाँ पे। लेकिन हमें पता है यहाँ पे मार्केट नहीं आने वाली, तो हम यहाँ पे लॉस भी नहीं करेंगे और ट्रेड भी नहीं लगाएंगे। लेकिन हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे और अगर आ भी गई तो हम कट भी कर देंगे और हमारे जो इमोशंस है वो कंट्रोल में रहेंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई और मार्केट जहाँ से खूब ऊपर गई, ट्रेड कट करने वाली लाइन के भी ऊपर गई, मगर क्लोज नहीं हुई, यहाँ से नीचे गिर गई, हम प्रॉफिट में आ गए। फिर ऊपर गई और ये वाली भी ऊपर गई, मेरा प्रॉफिट कम हो गया मगर क्लोज नहीं हुई, फिर हम नीचे आ गए। मगर जैसा कि आपको पता है कि हम तो $25 के लॉस मतलब प्रॉफिट देख के चल रहे थे। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो हमने यहाँ पे ट्रेड कट करके बाहर आ गए प्रॉफिट लेके, अगर कट नहीं करी मार्केट ऐसे करके यहाँ पे
बाउंस बैक कर गई, मार्केट की कोई गारंटी नहीं कि मार्केट कहाँ जाएगी। आपको अपने रूल्स पे टिके रहना है। अब ये मेरी ट्रेड है, अब मार्केट इतने ही नीचे जाएगी तो अब इसके बाद हम यहाँ लॉस पे ट्रेड करने का वेट नहीं करेंगे, हम यहीं पे स्टॉप लॉस लगा देंगे जहाँ पे मेरी एंट्री लगी है। और जैसे ही मार्केट मेरे यहाँ पे टच करेगी, मेरी स्टॉप लॉस हिट होगा और मेरी जो एंट्री है वो 0 लॉस और 0 प्रॉफिट पे ख़त्म हो जाएगी। हमें तो ये लगेगा कि हमने कभी ट्रेड लगाई ही नहीं है। समझ रहे बात को? अब ये आपके रूल्स होने चाहिए। चलिए, हमें यहाँ पे एक ही एंट्री में मेरी ट्रेड मिल गई थी, मगर मान लीजिए आपकी एक यहाँ पे हेजिंग भी लगी होती आधे डॉलर की, तो आप यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका एंट्री पॉइंट के बगल में नहीं होगा, मतलब बगल में क्या, उसी में नहीं होगा, वो आधे चंड का प्रॉफिट दे के जाए ताकि आपका ये वाला जो लॉस चल रहा है वो भी कवर हो जाए। तो गाड़ी ऐसी चलाइएगा जो चलाई जा सके, क्योंकि गाड़ी आप चाहे जितनी अच्छी चलाएं, जितने अच्छे ड्राइवर बन जाएं, कोहरे में अगर हम आपसे कहें कि 150 की स्पीड पर भगा के दिखाइए, नहीं भगा पाएंगे। इसी तरह ये कोहरा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं दिखेगा मार्केट में क्या हो रहा है। जो दिखेगा वो तो कभी होगा ही नहीं। देखिए क्या दिख रहा था और क्या हो रहा है। तो ये रही आपके लिए स्ट्रेटजी, जो आपको, जिसको कहते हैं रेड ब्लड स्ट्रेटजी। यहाँ पे लॉस बाद में होता है, प्रॉफिट पहले होते हैं। और अब आप ये देखिए, तो ऐसे अगर ये मैनिपुलेशन हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लगानी। तो रूल पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्केट के ही लोग आपको खा जाएंगे। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, देखिए जो वहाँ पे मैनिपुलेशन दिख रहा था वो M15 में एक छोटा सा करेक्शन दिख रहा है, करेक्शन दिख रहा है। अब आपको करेक्शन साफ समझ में आ गया कि अच्छा ये है, पागल बनाया जा रहा हूँ। अब जब ये करेक्शन का ब्रेकआउट हो तब एक ट्रेड यहाँ पे लगा दीजिएगा। पूरी मार्केट नीचे, जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट धोखा दे दे, कभी कभी ज़्यादातर अपने रूल पे सही चलती है मार्केट। अब आपके वहाँ पे जितने ट्रेडें लगी तो उसमें कम से कम $3 का खाली लॉस चल रहा होगा, मगर यहाँ पे आपने 17.5 डॉलर का प्रॉफिट कमा लिया। तो लॉस बड़ा है आपका या प्रॉफिट? ऑब्वियसली प्रॉफिट। अभी तो मार्केट और नीचे जाएगी। तो ये है रेड ब्लड स्ट्रेटजी। अब जब पूरी तरह से नीचे चली जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए, फिर उसके बाद आराम से ट्रेड काटिएगा, सेटल करिएगा अपने लॉस और प्रॉफिट को और एंजॉय करिएगा। रेड ब्लड स्ट्रेटजी सिखाती है कि आपको मूवमेंट को पकड़ना है एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, जिसको कहते हैं हेजिंग स्ट्रेटजी के साथ। तो रेड ब्लड स्ट्रेटजी काफ़ी चीज़ों से मिल के बनी है और आपके सामने नई कैंडल ओपन हुई है। चलिए, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करिए इस स्ट्रेटजी की। और भी चीज़ें होंगी, हम बताते रहेंगे आपको, अपलोड करते रहेंगे इसी कोर्स में। और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हेजिंग का यूज़ करिए, इमोशंस को स्ट्रांग रखिए, मार्केट पे विश्वास करिए, रूल को फॉलो करिए और रेड ब्लड स्ट्रेटजी के अलावा कहीं मत जाइए। एक ही स्ट्रेटजी काफ़ी है आपको, आपकी पूरी गेम को चेंज करने के लिए। हर चीज़ बता दी हमने आपको। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता दें, जैसे हमने आपको बताया था मार्केट हम पीछे के डेटा को फॉलो करती है, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा, मार्केट हमेशा आपके पीछे के डेटा को जब फॉलो करे तो मार्केट कहाँ तक जाएगी ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला जोन ये बना है, अब जब मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ तक जाएगी बराबर तक। जोन में ही हमेशा जोन एक बार देख लीजिएगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा मार्केट कहाँ तक जाएगी
और कहाँ से ट्रेंड चेंज करेगी। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपको एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट होने वाला है।